کہ اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم، بات اگر بڑھ جائے تو بدر و احد بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پھر پہنچ چکے ہیں کوٹ سارنگ کے اندر۔ یہ کوٹ سارنگ جو ہے یہ ضلع تلہ کے اندر آتا ہے۔ جب تلہ کا وجود نہیں تھا، تاریخ دان یہ لکھتے ہیں کہ یہاں جنگل تھا، کوئی راستہ کسی قسم کا نہیں تھا، تو اس وقت یہ جو کوٹ سارنگ ہے یہ ضلع ہیڈ کوارٹر تھا۔ تو آج ہم جہاں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایسی ایمان افروز لوگوں کی کہانیاں، ایمان فروش لوگوں کے جذبے کی ایک اور داستان دکھانے جا رہے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو وہ تاریخی مسجد دکھائی تھی کہ جس تاریخی مسجد کے اندر جو ہے وہ سکھوں کے خلاف فتویٰ کی تائید کی گئی تھی شاہ اسماعیل شہید محدث دہلوی کی۔ تو آج یہ داستان جو ہے اس سے ملتی جلتی ہے کہ جس وقت وہاں سے بابا حاکم خان نے سکھوں کے خلاف کھل کے سامنے آ گئے، انہی کی مسجد سے جو ہے وہ جہاد کے فتوی کی تائید کی گئی۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر اتنا جذبہ ایمانی بیدار ہوا کہ مسلمانوں نے باقاعدہ شاہ اسماعیل شہید کے جو قافلے کے مجاہد تھے یا ان کے قافلے کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے، ان کو باقاعدہ نیزے تلواریں فراہم کرنے کے لیے یہاں باقاعدہ بھٹیاں لگائی گئی تھی، اور بھٹیوں کے اندر باقاعدہ وہ تلواریں بناتے تھے اور اسلحہ بنتا تھا، سارا کچھ یہاں ہوتا تھا۔ آج ہم اس ڈیری پہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں صوبیدار ریاض احمد انوال صاحب بھی موجود ہیں، تاریخ پہ بڑی مہارت رکھتے ہیں، جن بزرگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے وہ جد امجد تھے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو اس بھٹی کا مکمل وزٹ کروائیں گے کہ جہاں اسلحہ بنتا تھا، مسلمانوں کو فراہم کیا جاتا تھا، یہ ہمیں مکمل ڈیٹیل دیں گے، کیا بنتا تھا، کہاں پہنچایا جاتا تھا، کب اس کی ضرورت پیش آئی، آخر وہ لوگ کہاں کھو گئے، تو یہ ہمیں پوری ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو ناظرین، آپ سے التماس کرنا چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں، بیل آئکن کے بٹن کو دبا دیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے نا کہ جس وقت وہ سکھوں کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا، ہمارے
शहर और हमारी मस्जिद से। तो फिर जाहिर है उसमें लोगों ने शरीक होना था, लोगों में जो जज्बा पैदा हो गया, तो फिर यहाँ पे असला बनाने के लिए जगह बनाई गई। तो उन जगहों में से ये एक जगह है, इसको हम जो मौजूदा लोग हैं इसको कहते हैं लोहाटे वाली ढेरी। ठीक है, लोहाटे यहाँ पर वो जो भट्टियां बनी हुई थी लोहे की, वो पिघला के उनसे फिर वो असला तैयार करते थे। ऐसी एक दूसरी भट्टी थी जो यहाँ से तकरीबन को 5 किलोमीटर आगे है, हमारे ये शुमाल मगरब में। वहाँ उस जगह को कहते थे लो डेरी, लेकिन वो वक्त के साथ साथ बाद में वो लुटेरी हो गया और अब उसको रहमानाबाद कहते हैं उस जगह को। सूबेदार साहब, जिस वक्त मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ, शाह साहब के फतवे की तईद की गई, उसके बाद ये बनी है? ये उस वक्त ही जो ये कार्रवाई हुई है तो उस वक्त ये बनाई गई है, उन्हीं दिनों में। यहाँ से मुसलमानों को असला मुहैया किया जाता था, यहाँ इस जगह से। तो अभी कुछ निशानात वहाँ के हैं यहाँ पे जो हम लोगों को दिखा सकें कि वाकया जो है वो यहाँ ये अगर आप इस जगह को देखें ना नीचे, तो यहाँ पे जा बजा लोहे पड़ी हुई है। और ये नीचे देखें तो ये अच्छा। ये जो है लोहे ना, ये अच्छा ज्यादा है। वो जो लोग आते हैं तो मैं इधर आके जब दिखाता हूँ तो ये इकट्ठे कर देता हूँ ना। अच्छा। तो ये सारा लोहा, हाँ बिल्कुल, ये जो लोहा है ना, लोहे के साथ वो जो असल लोहा पिघलता था तो वो साथ जो मिट्टी से साथ लगता था, ये वो ऐसे हैं उसके। अच्छा। तो नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये अभी तक ये मौजूद है वो लोहा जो यहाँ भट्टी होती थी, एक वो पीछे भी होती थी और दूसरी यहाँ भी भट्टी है, और ये अभी तक इसको 200 साल गुजर चुके हैं और ये देखें ना, अभी तक वो इस्लाफ की निशानी जो है वो मौजूद है हमारी आंखों के सामने। वो तो अल्लाह ताला के यहाँ पेश हो गया। अब मेरा ख्याल में गालिबन 7वीं 8वीं नस्ल चल रही होगी, लेकिन आज भी हम यहाँ आते हैं तो ईमान ताज़ा होता है। तो ये है शाह इस्माइल शहीद की तईद करने वालों की, उनकी हमायत करने वालों लोगों के अंदर कैसे जज्बा बीदार हुआ। उस मस्जिद से जब आवाज़ लगी तो उन लोगों ने, उन मुक्तदियों ने जब ये सुना कि हमारे इमाम साहब ने फतवा जारी कर दिया है और हमारे जो बुजुर्ग मलिक हाकिम खान साहब हमारी पीछे खड़े हैं और सिखों को ललकारने के लिए वो तैयार हैं, उन लोगों ने ये जो है वो भट्टी बनाई थी। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने यहाँ पे एक कैंप बनाया हुआ। अच्छा, कैंप किस चीज का? मुजाहिदीन के। अच्छा, ये 2 वक्त में ये कैंप बना है। एक उस वक्त जब सिखों के खिलाफ जिहाद हुआ, एक उस वक्त जब 1857 की जंग आजादी। तो दोनों वक्त में पहले वो हमारे जो बुजुर्ग थे जेलदार हाकिम खान अनवाल, वो इस सिख दौर में वो मौजूद थे। और आगे चल के जो जब ये 1857 की जंग आजादी हुई तो उसमें उनके बेटे और जेलदार बाबा मोहम्मद शेर खान, वो जो है ना वो इस को सुपरवाइज करते थे। नहीं, ये जो यहाँ से यहाँ इसी जगह पे कैंप बनाया गया था, वो जगह कैंप तो यहाँ से दूर है जी, इस तरफ आगे वो जगह है। अच्छा, जंगल में उधर बनाया गया था। ये 1857 का। अच्छा, 1857 में। हाँ, उसमें वहां से वो मुजाहिदीन आते थे अफगानिस्तान की तरफ से, यहाँ पे खाना पीना असला उनको देते, आगे भेज देते। अच्छा। तो पहले जो है ना वो चूंकि ये जगह थी तो यहाँ से असला बनता था, तो यहाँ जो कोई आते थे मुजाहिदीन, वो बुजुर्गों से मिलते तो वो यहाँ से उनको चीजें मुहैया करवा देते थे। और वो आगे पेशावर की तरफ, हज़ार की तरफ चले जाते। 1831 में तो शाह इस्माइल साहब शहीद हो गए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो कैंप की अब बात कर रहे हैं, ये बाद की है? ये पहले तो जो है ना वो यही जगह है। अच्छा, यहाँ से सारा असला होता था। अच्छा। बाद में चूंकि ये अफगानिस्तान की तरफ से ज्यादा मुजाहिदीन आते थे तो उनके खाने का भी साथ बंदोबस्त करना पड़ता था। तो ये उस वजह से हमारे उन बुजुर्गों को, बाबा मोहम्मद शेर खान अनवाल अवान को फांसी भी सिखों ने सुनाई थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो दे नहीं सके। माशाल्लाह।
ये असल में उनकी भट्टी थी और इससे ये जो डेरी है ये उनकी रहायशगाह थी और उससे अगली डेरी पर उनकी कब्रें भी हैं। और जब सिखों को पता चल गया कि यहाँ से सारा काम होता है फिर उन्होंने इनके पीछे लग गए। हाँ, उनकी क्योंकि हुकूमत थी तो इनको तंग करते थे। आखिर ये जो है अपना सब कुछ उठा के ना तो चले गए सियालकोट में। अब इन बुजुर्गों की जो यहाँ पे काम करते हैं उनकी औलाद मौजूद है। अच्छा, उनकी औलाद मौजूद है और वो जब यहाँ ये असला वगैरह बनाते थे और उनकी ये नस्लों की कब्रें भी इधर हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, हम आपको उनकी जो रहायशगाह थी ये तो भट्टी थी जहाँ वो असला बनाते थे और फराहम आगे किया जाता था शाह साहब की जो वफात से और जो लोग उनके साथ थे। तो उस साइड पे बताया जा रहा है कि यहाँ उनकी रहायश थी। आइए नाजरीन, रहायश भी देखते हैं और उन्हीं के खानदान के जो लोग जो है वो फौत हुई है या शहीद हुई, उनका साथ कब्रिस्तान भी है, वहां भी हाजिरी देते हैं फातिहा पर। हथियार बनाने वाले लोग थे ना जी जी, ये उनकी रहायश भट्टी वाले मालिक। भट्टी वहां थी और यहाँ ये उनके रहायश की जगह है। आप इसको देखें ना, ये उस वक्त के मकानों की ये बुनियाद बनी हुई नजर आ रही है। ये बुनियाद बनी हुई वहां तक देख ले। अभी इतना अरसा गुजरने के बाद भी ये 200 साल से ज्यादा इतना अरसा गुजर गया है। तो ये यानी ये जिस वक्त वो शाह साहब की फतवी की थी तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ भट्टी बनाई और यहाँ उन्होंने रहायश रखी और यहाँ पे कोई आगे जगह है उस पे इस पे थोड़ी को कब्रें भी हैं। लेकिन बस निशान तकरीबन मिट गए हैं ना। ये नाज़रीन ये देखें आबादी की इसकी निशानात आप देख सकते हैं, ये नजर आ रहे हैं। ये जो लोग असला बनाने वाले थे उस वक्त 200 साल पहले लाजमी बात है नेजा था, तलवारें थी, जो होता था आपको हमने वहां दिखाया। नेज़े भाले तीर तलवारें हैं, बस यही चीज। अभी तक हमने वहां आपको दिखाया कि वहां वो उस तरह पर लोया नुमा पड़ा हुआ है, वहां निशानात एक हैं। तो लेकिन कितना जज्बा था उन लोगों का, कैसा ईमान था। उन्होंने यहाँ आके घर बनाया, यहाँ रहायश रखते थे, अभी अपनी बीवी बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। हमने आपको दिखाया अभी तक उनके मकानों के निशानात नजर आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं जहाँ पे अगर तो मैं एक चीज वाक़ा ऐड कर दूं। वो हमारे गांव के होते थे जमरूद खान भट्टी, जो वो उन्होंने ऊँट रखे हुए थे। तो वो चूंकि सियालकोट में सालाना उनकी मंडी होती थी ऊँटों की, तो वो हर साल यहाँ से जाते थे। ठीक है। तो एक दफा कहीं गए तो रास्ते में ये इस आबादी के जो लोग थे ना उनसे उनकी मुलाकात हो गई। ये कितने अर्से पहले की बात है? ये तो जो है वो 40-50 साल पहले की बात है। अच्छा, यानी इस खानदान से जो वो जब हो गई तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से आए हैं जी? कोटसारंग से आया है। तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो कोटसारंग में एक जगह है लोहाटे वाली डेयरी, जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। तो यार उधर हमारी एक बड़ी निशानी पड़ी है। तो वो एक बड़ा पत्थर होता था यहाँ जो जिस पे लोग नमाज पढ़ते थे ना। अच्छा, ऐसे वो संदूक नुमा बना हुआ था। तो वो यार एक पत्थर हमारे बुजुर्गों की निशानी है, अगर उसको ले आए अगली दफा आए तो उसने कहा ले आऊंगा। तो अगली दफा वो ये उठा के ले गए, उसके सामने उन्होंने उसको खोला, वो संदूक नुमा था। तो उससे कुछ लोग कहते हैं कि उससे उनके हथियार निकले और उनके सोना शोना जो जेवरात थे वो भी उससे निकले। शाह इस्माइल शहीद मुहद्दिस देहलवी ने जब दावत दी, लोगों को मस्जिदों में जाकर ये बताया और इनको समझाया कि आप मुसलमानों के खिलाफ ऐसा क्यों कर रहे हैं, जब वो सबल ना पाए तो शाह इस्माइल शहीद ने इस अमल को जिंदा किया, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इखलाक है इस्लाम का एक जुज़्व मुसल्लम। इखलाक है इस्लाम का एक जुज़्व मुसल्लम, बात अगर बढ़ जाए तो बदरो ओहद भी है। जब कुछ न बना, इनकी बात को नहीं माना गया, तो बदरो ओहद की सुन्नत अगर कहें तो यहाँ जिंदा हुई थी